तो अभी मेरे बाल बहुत ही ज्यादा भद्दे एंड डिस्ट्रॉयड लग रहे होंगे, बट ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक टाइम पीरियड ऐसा था 12th पास करने के बाद एंड कॉलेज में आने से पहले, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर मेरे बाल बहुत ही ज्यादा लंबे, बहुत ही ज्यादा थिक एंड बहुत ही ज्यादा शाइनी थे। बट अभी मैं कॉलेज में आने की वजह से उन बालों को फिर से ग्रो नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे कॉलेज में इतने लंबे बाल अलाउड नहीं है। सो टुडे आई विल टेल यू कैसे तुम भी थिकर हेयर को ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मैंने किए थे उस टाइम पे जब मैं 12th पास किया था एंड कॉलेज में आने से पहले। सो इस गाइड में तुम्हें एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी तुम अपने हेयर को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाओगे एंड थिकर हेयर को ग्रो करने में तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट अस बिगिन। तो क्या चीजें तुम्हारे हेयर को इंप्रूव करेगी, ये जानने से पहले ये जान लो कि क्या चीज तुम्हारे हेयर को डिस्ट्रॉय करती है एंड वो जो थिक हेयर वाला लुक तुम्हारा आता है उसको आने से क्या चीजें रोकती है। नंबर 1 है शैम्पू। जो चीप शैम्पू होते हैं जो कि एवरेज बंदा यूज करता है, उनमें बहुत ही ज्यादा नेचुरल ऑयल को खींचने की शक्तियां होती है। देखो शैम्पू जब तुम सर पे लगाते हो ना, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नेचुरल ऑयल्स को तुम्हारे हेयर से खत्म कर देती है, तुम्हारे स्कैल्प से खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जब तुम्हारी ये स्कैल्प से नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे हेयर में जो वॉल्यूम है वो नहीं आ पाएगा एंड वो थिकर लुक तुम्हारे बालों को नहीं मिल पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शैम्पू करना बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा। तुम मंथ में 1-2 बार शैम्पू कर सकते हो जब तुम्हें लगे कि मेरे बालों में ज्यादा ही मतलब पसीना से बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तब तुम शैम्पू यूज कर सकते हो। बट तुम्हें चीप शैम्पू यूज नहीं करने। तुम यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हो कि कौन कौन से हाई क्वालिटी शैम्पू है जो कि तुम्हारे बालों को डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगे। बट मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जो पैराबेन एंड SLS फ्री शैम्पूज होंगे ना, उनको तुम यूज करना एंड जो पैराबेन एंड SLS वाले शैम्पूज होंगे उसको तुम अवॉइड करना। ये तो तुम्हारी पहली चीज हो गई जो तुम्हें अवॉइड करनी है। दूसरी चीज तुम्हें अवॉइड करनी है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। देखो ये वैक्स हो गया, जेल हो गया, स्प्रे हो गया, एक टाइम पे मैंने ये चीजें बहुत ही ज्यादा लेवल पर यूज की हैं एंड तुम देख सकते हो कि उससे मेरे बाल बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे। एक टाइम पे मेरे पूरे बाल उसी से सफेद हुए हैं, अभी तो मैंने कलर किया है फिलहाल, बट उससे मेरे बाल बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं एंड मैं अपने अगर पास्ट में जा सकूं तो मैं अपनी इस मिस्टेक को जरूर ठीक करूंगा, बिकॉज इसने मेरे बालों को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है एंड मेरे बालों ने मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है। सो तुम्हें भी इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये वैक्स जेल वगैरह ये अगर तुम चीप क्वालिटी के यूज करोगे, पहले तो हाई क्वालिटी के भी यूज करोगे ना तो थोड़ा बहुत तो उससे डैमेज होगा ही होगा, बट अगर तुम चीप क्वालिटी के यूज करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा ये तुम्हारे हेयर्स को डैमेज कर देगा। तो उनको अवॉइड करो अगर तुम्हें एक थिकर हेयर ग्रो करने हैं तो। थर्ड चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है हीट। हीट से मेरा क्या मतलब है, देखो एक तो होती है नेचुरल हीट जो कि सनलाइट से आती है, वो भी तुम्हें अवॉइड करनी है। तुम्हें ज्यादा धूप में नहीं रहना है, हार्श धूप में तुम्हें नहीं जाना है एंड मान लो तुम जाते भी हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैप पहन लेनी है, या तो तुम अम्ब्रेला लेकर बाहर निकल सकते हो। So, एक तो तुम्हें सन हीट अगर तुम्हारी डायरेक्ट बालों पर पड़ती है ना, तो तुमने सुना होगा कि ये बाल इससे पकते हैं। पकने से क्या मतलब है, तुम्हारे बाल इससे सफेद होते हैं एंड जब तुम्हारे बालों पे ओवर हीट होती है ना, उनके जो स्कैल्प पे जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन होने लग जाते हैं, जिससे तुम्हारे बाल झड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, जो हेयर ड्रायर हो गए, ये तुम्हारे हेयर स्ट्रेटनर हो गए, इनको तुम्हें बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना है क्योंकि ये तुम्हारे बालों को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। ये तो सब बता देते हैं डिस्ट्रॉय करते, कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जब तुम वो हेयर स्ट्रेटनर या हेयर ड्रायर यूज करते हो ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हीट तुम्हारे बालों पर डालता है जो कि तुम्हारे बालों की जान को खत्म कर देता है, तुम्हारे स्कैल्प को बहुत ही ज्यादा हीट अप करता है, जिससे कि तुम्हारे बाल झड़ने की भी बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये हीट वाली चीजें, एक हेयर स्ट्रेटनर हो गया, एक हेयर ड्रायर हो गया एंड एक सनलाइट हो गया, डायरेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटेंस अगर धूप हो रही है एंड तुम्हें ज्यादा देर तक बाहर जाना है तो तुम उस चीज को अवॉइड करो। बट अगर तुम अवॉइड नहीं कर सकते तो तुम कुछ ऐसी हैबिट्स को कर सकते हो जैसे कि अम्ब्रेला मैंने बताया तुम्हें, ये चीजें तुम कर सकते हो। एंड अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या चीजें अप्लाई कर तुम थिकर हेयर को ग्रो कर सकते हो। नंबर 1 है तुम्हारा एग। तो जब तुम एग को अपने बालों पर अप्लाई करते हो तो तुम्हारे बालों में प्रोटीन जाती है एंड प्रोटीन तुम्हारे बालों के लिए, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बालों में एग लगाना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। अगर तुम्हारे बाल थिन है ना तो वो थिक होना तुम्हें स्टार्ट होना दिख जाएंगे, बल्कि एक ही बार के यूज में तुम्हें थोड़ा सा थिक अपने बाल फील होने लग जाएंगे। एंड जब तुम वीक में एक दो बार ये चीज करते जाओगे, ज्यादा नहीं, 1 अंडा लगाना होता है, 6 रुपए का तो आता है एंड ये तुम्हारे बालों में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ला देगा। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो तुम्हें करना है, अपने बालों को तुम्हें कम से कम धोना है। पहले तो देखो अगर तुम्हारे बालों में बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही है तो उनको धो, बट अगर तुम्हारे बाल ऐसे हैं, अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तुम्हें पसीना वगैरह भी नहीं आता है, 2 दिन में अगर तुम बालों को धोते हो तो इट इज ओके। तुम्हारे बालों के लिए सफाई भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम स्कैल्प साफ नहीं करोगे तो उस पे दाने, पिंपल, फोड़े होने लग जाते हैं। तो 1-2 दिन में तुम्हें बाल धोने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम हर टाइम जिस टाइम मुंह धो रहे हो उस टाइम बाल धो रहे हो, ठीक है। दिन में तुम 6 बार मुंह धो रहे हो तो दिन में 6 बार तुम बाल धो रहे हो। ऐसा करना तुम्हें अवॉइड करना है, बिकॉज ये तुम्हारे हेयर फॉल का रीजन बन सकती है। एंड एक बात और ध्यान में रखना, जब तुम 1-2 दिन में बाल धो रहे हो तो उसमें शैम्पू यूज मत करना, ठीक है।
ये मैं बताना भूल गया था। तीसरी चीज जो तुम्हें इंक्लूड करनी है, तुम्हें करनी है हेयर ऑयलिंग अपने नहाने से 2 घंटे पहले। अब देखो नहाने से 2 घंटे पहले मैंने क्यों बोला, अगर तुम ज्यादा पहले करते हो ना तो वो ऑयल तुम्हारे मुंह पर आता है एंड वो तुम्हारे फेस पर पिंपल, एक्ने वगैरह क्रिएट कर सकता है। तो पिंपल और एक्ने को अवॉइड करने के लिए तुम्हें अपने हेयर पर ऑयलिंग तो करनी है, हेयर को भी इंप्रूव करना है, स्किन का भी ध्यान रखना है। तो तुम्हें 2 घंटे पहले अपने नहाने से या फिर जब तुम बाल धोने वाले हो, जब तुम अपने बालों पर शैम्पू करने वाले हो, उससे 2 घंटे पहले तुम्हें अपने बालों पर हेयर ऑयल लगा लेना है। जो शैम्पू का डैमेज होने वाला है उससे बचा लोगे। या फिर तुम्हें वीक में एक बार यूज करनी चाहिए, इससे तुम्हारे बालों में बहुत ही ज्यादा अच्छा तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा। कौन से ऑयल्स तुम यूज कर सकते हो? तुम कर सकते हो कोकोनट ऑयल का यूज, तुम सरसों के तेल का यूज कर सकते हो, तो तुम पेपरमिंट ऑयल का यूज कर सकते हो। बट पेपरमिंट ऑयल का यूज तुम YouTube पे पहले चेक कर लेना कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा कुछ सीन होता है, मेरे को उतना ध्यान नहीं है, बट उससे बर्निंग वगैरह कुछ होती है। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि तुम्हें हेयर ऑयलिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, हैबिट नंबर 3, अपनी डाइट में आयरन, विटामिन्स एंड अब मैं कहूंगा ओवरऑल जो तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ध्यान में रख के अपनी डाइट लो। देखो जो तुम्हारा आयरन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। तो जब तुम आयरन को अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, एक तो वो तुम्हारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को मतलब प्रमोट करेगा, बट वो तुम्हारी हेयर हेल्थ को भी प्रमोट करेगा। वो कैसे? जब तुम्हारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे हेयर में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिससे कि तुम्हारे बालों में सब न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचेंगे, तो तुम्हारे बाल अच्छे से ग्रो होंगे, अच्छी स्पीड में ग्रो होंगे। अगर ग्रो होंगे तो ऐसे थिन हेयर नहीं होंगे, पतले बाल नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के बाल तुम्हारे सर पर आएंगे। सो अपनी डाइट को हाई प्रोटीन रखो, अंडा बालों पर भी लगाओ, उसको खाओ भी, एंड आयरन वगैरह का अपनी डाइट में ध्यान दो। अगली चीज जो तुम्हें करनी है वो तुम्हें विटामिन डी पर ध्यान देना है। बट मैंने जैसे कि बताया, तुम्हें हार्श सन को अवॉइड करना है। अगर तुम सुबह की धूप में बाहर जा सको दैट इज बेस्ट। वो तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कम करता है, तुम्हारे मूड को इंप्रूव करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो तुम वो भी कर सकते हो विटामिन डी के लिए। अदरवाइज तुम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो अगर तुम्हें टैनिंग से इतनी ज्यादा नफरत है तो। ये थे कुछ स्टेप जो कि तुम्हारे हेयर को इम्प्रूव कर देंगे। जो वीडियो के एंड तक आ चुके हैं उनको मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा। तुम अपनी बॉडी में कोर्टिजोल लेवल या फिर स्ट्रेस को कम कर दो, तुम्हारी हेयर हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। एंड क्या पता जो तुम्हारा हेयर फॉल है उसका कॉज भी तुम्हारा स्ट्रेस ही हो, तो वो भी रुक जाएगा। अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करो, अपने कोर्टिजोल लेवल को कम करो। तुम मेरी वीडियोस जाके देख सकते हो टेस्टोस्टेरोन वाली। ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।